हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक रीड करेंगे जिसका टाइटल है आवर हाउस। तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में बताया गया है और कौन कौन से हाउस होते हैं, हाउस या हमारे घर किस लिए होते हैं, मतलब कि सारा ऑल ओवर डिस्कस हमारे हाउस के ऊपर होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए रीड करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे नए नए सेंटेंसेस, नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। और हम डेली लाइफ में जैसे इंग्लिश हमें जब बोलना होता है तो हम किस तरह से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर आप सीखने वाले हैं कैसे हम बातें करते हैं। तो इसमें दो लोग डिस्कस कर रहे हैं और इससे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं और इसको ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप अगर पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर देंगे। आवर हाउस टाइटल हमारा दिया गया है। आवर हाउस मतलब कि हमारा घर। हमारा घर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा होता है, किस तरह का होता है, क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। कह रहा है इमेजिन। इमेजिन मतलब कि सोचिए। इफ़ देयर वर नो हाउसेस देन। इफ़ यदि देयर वर नो हाउसेस यहाँ पर कोई घर ना हो, देन तब क्या होगा। सोचिए, अपने दिमाग में इमेज करिए कि अगर घर ना होता तो क्या होता। वेयर वुड हैव वी लिव्ड। वेयर वुड हैव वी लिव्ड कहाँ पर हम रहते, हम कहाँ रहते। अगर घर ना होता तो हम कहाँ रहते। हाउ वुड हैव आवर लाइफ बीन तो हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसी होती। अगर घर ना होता हम कहाँ रहते और हमारी ज़िंदगी कैसी होती। Many years ago there were no houses for human beings to live in. Many year ago, many means बहुत, years means साल, ago means पहले, बहुत साल पहले। there were no houses यहाँ कोई घर नहीं हुआ करते थे। for human इंसानों के लिए, human beings मतलब इंसान, लोगों के लिए, to live in उसमें रहने के लिए। बहुत साल पहले यहाँ पर कोई घर नहीं रहता था जहाँ पर इंसान रह सके। दे यूज टू लिव एमंग बर्ड्स। दे यूज टू लिव वे रहा करते थे। देखिए, जब भी कहीं किसी की मतलब आदत दिखाई जाती है कि वो ऐसा किया करते थे तो वहाँ पर यूज टू का यूज होता है। दे यूज टू वो किया करते थे, क्या किया करते थे, लिव मतलब कि रहा करते थे। वे रहा करते थे एमंग बर्ड, एमंग मतलब बीच में, बर्ड्स मतलब चिड़ियों के। वे चिड़ियों के बीच में रहा करते थे। एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स जानवरों के बीच में, एंड अदर और अन्य, क्रिएचर मतलब प्राणियों के बीच में। इन द फॉरेस्ट जंगल में। कह रहा है कि वे चिड़ियों के, जानवरों के और अन्य प्राणियों के बीच में जंगल में रहा करते थे। मतलब कि बहुत समय पहले इंसान के पास कोई घर नहीं हुआ करता था, वो जंगल में ही जानवरों, चिड़ियों और प्राणियों के बीच में रहा करते थे। फिर क्या होता है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर कोल्ड। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखने के लिए, देमसेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम कोल्ड ठंडी से, हीट गर्मी से, रेन बारिश से, हॉर्सेस विंड तेज हवाओं से, एंड स्टॉर्म और तूफानों से। ठंडी, गर्मी, बारिश, तेज हवा और तूफान से खुद को बचाने के लिए दे यूज टू लिव वे रहा करते थे अंडर द शेड ऑफ डेंस। अंडर द शेड ऑफ डेंस, डेंस की छाया में। ट्रीज, डेंस ट्रीज मतलब कि घने, घने पेड़ की छाया में। अंडर द शेड मतलब छाया में, ऑफ डेंस ट्रीज घने पेड़ों की, घने पेड़ों की छाया में रहा करते थे। और इन केव्स या फिर गुफाओं में,
या फिर गुफाओं में रहा करते थे। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, मैन बिल्ट हाउस टू लिव इन, आदमी भी घर बनाने लगे उसमें रहने के लिए। कुछ समय बीतने के बाद इंसान भी घर बनाने लगे रहने के लिए। Nowadays different types of houses are seen around us. Nowadays इस समय different type, अलग अलग तरह के घर are seen around us, देखे जाते हैं हमारे चारों तरफ। इन दिनों हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के घर दिखाई देते हैं। We live with our families in our houses. हम रहते हैं with our families, अपने परिवारों के साथ, in our houses, अपने अपने घरों में। हम अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। What is house? घर क्या है? यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि घर होता क्या है। जया एंड जगत वेंट फॉर ए वॉक विद दियर ग्रैंड मदर। जया और जगत गए फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, विद दियर ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ। जया और जगत अपनी दादी जी के साथ टहलने गए। दे वेंट नियर अ पॉन्ड, वे पास के तालाब के पास गए। दे स्टेड दियर फॉर ए वाइल, वे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके। जब आपको बोलना है थोड़ी देर के लिए तो क्या बोलेंगे? फॉर ए वाइल। दे स्टेड, वे रुके, दियर, वहाँ पर, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। ग्रैंड मदर सेड, दादी जी ने कहा, लेट अस गो टू द मार्केट। लेट अस गो, चलो चलते हैं, टू द मार्केट, बाजार में, चलो बाजार चलते हैं। जया सेड, जया बोली, यस यस वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं। आई हैव टू बाय अ पेंसिल टू, आई हैव टू बाय, मुझे ख़रीदना है, अ पेंसिल टू, एक पेंसिल भी, मुझे एक पेंसिल भी खरीदना है। दे मूव फर्दर, दे मूव, वे घूम जाते हैं, फर्दर मतलब उसके बाद वो वहाँ से तुरंत घूम जाते हैं जाने के लिए। रीचिंग द रोड, रोड पर पहुँचने के बाद, दे सी अ बिग हाउस, वे एक बड़ा सा घर देखते हैं। जगत सेड, जगत कहता है, लुक, देखो, हाउ बिग दैट हाउस इज, कितना बड़ा है वह घर, कितना बड़ा वह घर है, देखो कितना बड़ा वह घर है। जया सेड, जया कहती है, नो नहीं, नो इट इज़ अ हॉस्पिटल, नहीं यह एक हॉस्पिटल है। पीपुल आर ट्रीटेड दियर, लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है। लुक, देखो, देयर इज ए साइन बोर्ड टू, देखो यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये वाला घर देख करके जगत बोलता है तो वो जया इसको बताती है कि यह घर नहीं है, यह हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। फिर क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। दे मूव अ बिट अहेड, दे मूव, वे चलते हैं, अ बिट अहेड, थोड़ा सा और आगे, वे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दे सी, वे देखते हैं, वन मोर बिग हाउस इन फ्रंट ऑफ देम, वन मोर, एक दूसरा, एक और, बिग हाउस, बड़ा घर, इन फ्रंट ऑफ देम, अपने, उनके सामने, मतलब कि उनके सामने एक और बड़ा सा घर दिखाई देता है। जगत सैड अगेन, जगत ने दोबारा कहा, लुक डियर, यहाँ देखो, व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस इज़ दैट, किस प्रकार का घर है यह, यहाँ देखो यह किस प्रकार का घर है। देयर इज़ आल्सो अ रेड कलर बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट, देयर इज़ आल्सो, यहाँ पर, अ रेड कलर, एक लाल कलर का भी बॉक्स है, इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने, यहाँ पर एक लाल कलर का बॉक्स भी इसके सामने रखा है। ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड मदर मतलब कि दादी जी ने कहा, नो नहीं जगत, नहीं जगत, इट इज़ अ पोस्ट ऑफिस, यह एक पोस्ट ऑफिस है। लेटर्स आर रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड फ्रॉम देयर, पत्र यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं और यहाँ से भेजे जाते हैं। दे मूव अ बिट अहेड,
दे मूव वे चलते हैं, अ बिट अहेड थोड़ा सा और आगे, दे सी वे देखते हैं, अ बुक शॉप देयर एक किताब की दुकान। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक किताब की दुकान देखा, बुक शॉप देखा। जया बॉट अ पेंसिल फ्रॉम दियर, जया वहाँ से एक पेंसिल खरीदी। दे लीव फॉर दियर होम, फिर वहाँ से वे अपने घर की तरफ चल दिए। ग्रैंड मदर सेड, दादी जी ने कहा, वी विल नॉट टेक द रूट बाई विच वी कम, वी विल नॉट टेक हम नहीं लेंगे, द रूट वही रास्ता, बाई विच जिससे, वी कम हम आए थे, मतलब कि जिससे हम आए थे हम उसी रास्ते से नहीं चलेंगे। दिस टाइम वी विल टेक द रूट थ्रू द गार्डन, इस समय वी विल टेक द रूट हम वह रास्ता लेंगे, थ्रू द गार्डन जो कि बगीचे से जाता है। ऑल थ्री ऑफ देम वर रिटर्निंग होम, उनमें से तीनों लोग वापस घर लौट रहे थे। सीइंग अ वेल पेंटेड हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज, ऑल थ्री ऑफ देम वर रिटर्निंग होम, उनमें से तीनों लोग घर वापस हो रहे थे। सीइंग अ वेल पेंटेड हाउस, देखते हैं, अ वेल पेंटेड हाउस एक पूरा अच्छी तरह से पेंट हुआ था घर, जस्ट आउटसाइड द विलेज गांव के एकदम सामने ही, गांव के एकदम सामने ही। जगत सेड, जगत कहता है, हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, कितना सुंदर घर है। जया सेड, जया कहती है, नो नो जगत, नो नो जगत नहीं नहीं जगत, दैट इज द पंचायत हाउस, यह पंचायत घर है। द प्रधान ऑफ द विलेज एंड द सेक्रेटरी सिट हियर, गांव के प्रधान और सेक्रेटरी यहाँ पर बैठते हैं। दे मूव्ड फर्दर टॉकिंग विद ईच अदर, फिर वहाँ से वे आगे आपस में बात करते हुए चल दिए। जगत साउटेड, जगत चिल्लाया, दैट इज आवर हाउस, वहाँ पर वह देखो हमारा घर है। जया सेड, जया कहती है, यस यस दैट इज आवर हाउस, हाँ हाँ यह हमारा घर है। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और आपस में चर्चा करिए। व्हाट इज अ हाउस, घर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अलगाव होता है, क्या भिन्नता होती है हाउस एंड होम, मतलब कि घर और हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इंग्लिश में दोनों, हिंदी में तो दोनों का मीन घर ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है हाउस और होम में, तो यहाँ पर आपको यह भी पता चल जाएगा। होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव, होम इज़ अ प्लेस एक ऐसा स्थान होता है, वेयर वी लिव जहाँ हम रहते हैं, विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली अपने परिवार के लोगों के साथ। अ हाउस इज़ वेरी नेसेसरी, एक घर बहुत ही ज़रूरी होता है, फॉर अस हमारे लिए घर बहुत ज़रूरी होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, यह हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। फ्रॉम कोल्ड ठंडी से, हीट गर्मी से, रेन बारिश से, स्टॉर्म तूफान से, एंड वाइल्ड एनिमल और जंगली जानवरों से। हाउस प्रोवाइड्स अस प्लेस, घर हमें जगह देता है, एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ और बहुत सारी सुविधाएं देता है, फॉर लिविंग रहने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, ईटिंग खाने के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, स्लीपिंग सोने के लिए। घर हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, कौन कौन सी, सोने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए, इन सारी सुविधाएं हमें घर में प्राप्त होती हैं। वी कीप, हम रखते हैं, थिंग्स ऑफ आवर
यूटिलिटी इन आवर हाउसेस, हम अपनी ज़रूरत का सामान अपने घर में रखते हैं। देयर आर सेवरल रूम्स और सेक्शंस इन ए हाउस। देयर आर सेवरल रूम्स, यहाँ पर बहुत सारे रूम और सेक्शन होते हैं हमारे घर में। एक घर में बहुत सारे रूम और बहुत सारे सेक्शन होते हैं। सच एज बेडरूम, जैसे कि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट आदि। ETC मीन्स आदि, जैसे कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, अलग अलग प्रकार के घर। यू सी सेवरल टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। यू सी, आप देखते हैं, सेवरल टाइप ऑफ हाउसेस, बहुत सारे प्रकार के घर, अराउंड अस, अपने चारों तरफ। दीज हाउसेस आर डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर। ये घर अपने अलग अलग तरह के शेप और स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के उनकी बनावट होती है। सम हाउसेज आर स्मॉल, कुछ हाउस छोटे होते हैं। वाइल सम आर बिग, जबकि कुछ बड़े होते हैं। सम हाउसेज आर ऑफ ग्रेट हाइट, कुछ घर की बहुत ऊंचाई होती है। वाइल सम हाउसेज आर लेस हाइट, और जबकि कुछ घर कम ऊंचाई के होते हैं। सम आर कच्चा हाउस, कुछ कच्चे घर होते हैं। वाइल सम आर पक्का हाउस, जबकि कुछ पक्के घर होते हैं। फॉर बिल्डिंग कच्चा हाउस, कच्चा घर बनाने के लिए। मटेरियल्स लाइक मड, बम्बू, वुड, स्ट्रॉ ETC। कच्चा घर बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है? कीचड़, बांस, लकड़ी, स्ट्रॉ मतलब घास फूस, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें कच्चा घर बनाने में होती है। आर यूज्ड, ये प्रयोग किए जाते हैं। द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज आर प्लास्टर्ड विद द मिक्सचर ऑफ मड एंड डग। द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज, घर के जो फ्लोर होते हैं, आर प्लास्टर्ड, लिपे जाते हैं, विद द मिक्सचर ऑफ मड, किसके मिक्सचर से? मड एंड डग, गोबर और मिट्टी के, मतलब कि गोबर और मिट्टी के मिक्सचर को घोल करके इनके सारे जो फ्लोर्स होते हैं उनको पेंट किया जाता है, मतलब पोता जाता है। गांव में आप लोग अगर रहते होंगे तो देखे होंगे कि गोबर और मिट्टी के घोल को लेकर के लिपाई की जाती है। टेराकोटा टाइल्स, थॉर्नी बुशेज, बम्बूज ETC आर यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ ऑफ द हाउसेज। इनके छत को बनाने के लिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, फॉर बिल्डिंग पक्का हाउस, पक्का घर बनाने के लिए। सीमेंट, आयरन रॉड, सीमेंट की, आयरन रॉड मतलब लोहे की छड़, ब्रिक्स मतलब ईंटें, सैंड बालू ETC आदि। पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट का, बालू का और ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं। दीज हाउसेज कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, ये भी घर कई तरह के हो सकते हैं। सच एज वन स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, या फिर बंगला। मतलब कि जो पक्के घर भी होते हैं वो कई तरह के होते हैं। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, या फिर बंगला होता है जिसमें बहुत सारे रूम्स एक तरफ से बने होते हैं, तो ये भी कई तरह के होते हैं। सिमिलरली यूजिंग स्ट्रा, इसी तरह से सेम ऐसे ही यूजिंग स्ट्रा मतलब कि घास फूस का प्रयोग करके, वुड का प्रयोग करके, लकड़ी, बम्बू, बांस का प्रयोग करके ETC। ऐसे ही लकड़ी, बांस और घास फूस का प्रयोग करके अ हट इज मेड, एक झोपड़ी बनाई जाती है। विच इज यूज्ड लाइक होम, जो कि घर की तरह प्रयोग की जाती है। बाय मेनी पीपुल, बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसी तरह से बहुत सारे लोग घास फूस और लकड़ी, बांस से एक झोपड़ी बनाते हैं और उसका रहने के लिए प्रयोग करते हैं। टेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ हाउस, टेंट भी एक प्रकार का घर ही होता है। टेंट को भी हम एक प्रकार का घर कह सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको कैसी लगी और कौन कौन से आप नए वर्ड इसमें सीख पाए हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाया करिए, आप लाइक करते नहीं हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।